जय श्री कृष्ण दोस्तों, यह महाभारत की 18 प्रेरित करने वाली शिक्षा का सेकंड पार्ट है। तो दोस्तों, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो दोस्तों, 5वीं पंक्ति, हथियार से ज़्यादा घातक बोल। यह बात तो सभी जानते होंगे कि किसी के द्वारा दिया गया बयान परिवार, समाज, राष्ट्र या धर्म को नुकसान पहुंचा सकता है। हमारे नेता, अभिनेता और तमाम तरह के सिंहासन पर विराजमान तथा कथित लोगों ने इस देश को अपना बोल वचन से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। महाभारत का युद्ध नहीं होता यदि कुछ लोग अपने वचनों पर संयम रख लेते। आपने द्रौपदी का नाम तो सुना ही होगा। इंद्रप्रस्थ में जब एक बार महल के अंदर दुर्योधन एक जल से भरे कुंड को फर्श समझकर उसमें गिर पड़े थे, तो ऊपर से हंसते हुए द्रौपदी ने कहा, अंधे का पुत्र अंधा। बस यही बात दुर्योधन को चुभ गई थी, जिसका परिणाम द्रौपदी चीरहरण के रूप में हुआ था। शिशुपाल के बारे में भी आप सब जानते ही होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने उसके 100 अपमान भरे वाक्य माफ कर दिए थे। शकुनी की तो हर बात पांडवों को चुभ जाती थी। सबक यह है कि कुछ भी बोलने से पहले हमें सोच लेना चाहिए कि इसका आपके जीवन, परिवार या राष्ट्र पर इसका क्या असर होगा और इससे कितना नुकसान हो सकता है। इसलिए कभी किसी का अपमान मत करो। अपमान की आग बड़े बड़े साम्राज्य नष्ट कर देती है। कभी किसी मनुष्य के व्यवसाय या नौकरी को छोटा मत समझो, उसे छोटा मत कहो। छठी पंक्ति, जुए सट्टे से दूर रहो। शकुनी ने पांडवों को फंसाने के लिए जुए का आयोजन किया था, जिसके चलते पांडवों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था। यह बात सभी जानते हैं कि फिर क्या हुआ। अतः जुए सट्टे षड्यंत्र से हमेशा दूर रहो। ये चीज़ें मनुष्य का जीवन अंधकारमय बना देती है। किसी भी रूप में ये कार्य निंदनीय और वर्जित माने गए हैं। जुए या सट्टे के आजकल कई तरह के रूप प्रचलित हैं। पहले तो पासे का जुआ होता था, लेकिन आजकल रमी, फलस आदि हैं। 7वीं पंक्ति, सदा सत्य के साथ रहो। कौरवों की सेना पांडवों की सेना से कहीं ज़्यादा अधिक शक्तिशाली थी। एक से एक योद्धा और ज्ञानीजन कौरवों का साथ दे रहे थे। पांडवों की सेना में ऐसे वीर योद्धा नहीं थे। जब श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि तुम मुझे या मेरी नारायणी सेना में से किसी एक को चुन लो, तो दुर्योधन ने श्री कृष्ण को छोड़कर उनकी सेना को चुना। अतः पांडवों का साथ देने के लिए श्री कृष्ण अकेले रह गए। कहते हैं कि विजय उसकी नहीं होती जहां लोग ज़्यादा धनवान हैं या बड़े पदाधिकारी हैं। विजय हमेशा उसकी होती है जहां ईश्वर हैं, और ईश्वर हमेशा वही हैं जहां सत्य है। इसलिए सत्य का साथ कभी न छोड़े। अंततः सत्य की ही जीत होती है। आप सत्य की राह पर हैं और कष्टों का सामना कर रहे हैं, लेकिन आपका कोई परिचित अनीति, अधर्म और खोटे कर्म करने के बावजूद संपन्न है, सुविधाओं से मालामाल है, तो उसे देखकर अपना मार्ग न छोड़े। आपकी आंखें सिर्फ वर्तमान को देख सकती हैं, भविष्य को नहीं। 8वीं पंक्ति, लड़ाई से डरने वाले मिट जाते हैं। जिंदगी एक उत्सव है, संघर्ष नहीं। लेकिन जीवन के कुछ मोर्चों पर व्यक्ति को लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जो व्यक्ति लड़ना नहीं जानता, युद्ध उसी पर थोपा जाएगा या उसको सबसे पहले मारा जाएगा। महाभारत में पांडवों को यह बात श्री कृष्ण ने अच्छे से सिखाई थी। पांडव अपने बंधु बांधवों से लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने समझाया कि जब किसी मसले का हल शांतिपूर्वक किसी भी तरीके से नहीं होता, तो फिर युद्ध ही एकमात्र विकल्प बच जाता है। कारण लोग युद्ध से पीछे हटते हैं, इसीलिए अपनी चीज़ को हासिल करने के लिए कई बार युद्ध करना पड़ता है। अपने अधिकारों के लिए कई बार लड़ना पड़ता है। जो व्यक्ति हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहता है, लड़ाई उस पर कभी थोपी नहीं जा सकती। दोस्तों, इस वीडियो का थर्ड पार्ट जल्दी आएगा, और अगर आप चाहते हैं कि यह वीडियो और लोगों तक भी पहुंचे, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।